क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका जो कल अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है कल, वो पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कराने वाली हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले पैसेज में जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए टाइम नहीं है हमारे पास, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे से। देखिए पहला जो क्वेश्चन वो क्या है आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1789, यानी कि सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ, तो इसको हम कॉकपिट बोलेंगे, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आगे है आपके क्वेश्चन, यहाँ से ये देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, तो इसका जो रहेगा गैस रहेगा डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका डी वाला राइट रहेगा एरोप्लेन। अगला आपका वी आर लिविंग इन द, तो एज ऑफ साइंस, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा पैसेज था, अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने कंप्लीट कराया। दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम, तो इसका जो रहेगा आपका अ यूनिवर्सिटी ऑफ इन सोर्बन, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट वाज मैरीज फादर, तो अ प्रोफेसर, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोर्बन, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका बोल्डली, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका मैरी क्यूरीज डेकोरेट वॉज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका फिजिक्स, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, तो डिस्कवर का नाउन फॉर्म यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा नाउन फॉर्म डिस्कवर का, डिस्कवरी, डिस्कवरी इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो देखिए तीसरे जो क्वेश्चन में वो पूछा गया है हमें से रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि पैसेज को रीड करना है, पढ़ना है, एंड मेक नोट्स और नोट्स बनाने ऑन इट, इस पर, एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, यानी कि जो भी हमें ये पैसेज दिया हुआ है जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है और पहले आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं और देन आपको जिसके भी ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है उसका टाइटल एक बनाकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगी। तो अभी आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर इसकी आपको फुल पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वीडियो के जो पिन किया है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको आप अगर उस लिंक को डाउनलोड करेंगे तो हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पर आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको वहां पर मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी बहुत मदद करने वाली है एप्लीकेशन। और यहाँ पर आप 10th 12th 11th सभी क्लास के लिए देते हैं, तो अगर आपका कोई भी भाई बहन हो तो आप उसको भी ये ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, यू आर अ निशी कौरव स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन होने वाली है। तो देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास
9th of your school. I have passed my class 8th लिखिएगा यहाँ पर examination this year. My father has been transferred to Indore, so I will be unable to continue my studies here. Kindly issue me school leaving certificate, date, your obediently name, जो भी हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है. यहाँ पर आप 9th क्लास लिखिएगा और यहाँ पर आप 8th क्लास लिखिएगा. तो इस तरीके से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. तो देखिए इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है. तो देखिए यू आर आरव परिहार रिसाइडिंग at Nehru Colony, Devas. Write a letter to your father requesting him to send you 500 for purchasing some books. तो देखिए यहाँ पर आपको अपने फादर को 500 रुपीज़ के लिए जो है लेटर लिखना है. तो चलिए देख लेते हैं लेटर को और अच्छे से समझ लेते हैं. तो चलिए तो देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है. तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इस तरीके से पूरा लेटर जो है आपका रहने वाला है. तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बहुत ही आसान तरीके से लेकर आई हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो. तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. तो देखिए 5 ब्लैंक्स. तो देखिए पहला क्या है आपका डॉट डॉट सन राइजेज इन द ईस्ट. तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका द. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट. अगला है आपका आई डिडंट बाई डॉट डॉट मैंगोज. तो इसका हो जाएगा आपका आई डिडंट बाई. तो इसमें क्या आएगा आपका एनी. आई डिडंट बाई एनी मैंगोज. अगला आपका ही इज डॉट डॉट इंजीनियर. तो ही इज एन इंजीनियर हो जाएगा. अगला आपका वी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी यस्टरडे. तो इसमें आपका वेंट आ जाएगा. वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे. अगला आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल. तो इसमें मच रहेगा आपका देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल. अगला आपका दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. तो इसमें रहेगा आपका हैव. दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. तो देखिए इस तरीके से जो है 7वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है. तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा. 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, डू एज डायरेक्टेड. तो देखिए यहाँ से आपको जो है डू एज डायरेक्टेड हमसे पूछे गए. तो किस तरीके से है, पहला योर पेन कैन गिव मी यू रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस को आपको अरेंज करना है. तो किस तरीके से हो जाएगा, कैन यू गिव मी योर पेन. क्या तुम मुझे अपनी पेन, तुम्हारी पेन दे सकते हो. कैन यू गिव मी योर पेन. इस तरीके से अरेंज हो जाएगा. अगला आपका ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम. तो इसमें किसका यूज करना है, हमें बट का यूज इसमें आपको करना है. तो किस तरीके से हो जाए, ही वर्कड वेरी हार्ड. बट यहाँ पर आपका बट यूज हो जाएगा. बट he could not pass the exam. इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, he worked very hard but he could not pass the exam. अगला क्या है आपका, अंकित played hockey change into present indefinite tense. तो यहाँ पर आपको present indefinite tense में हो जाएगा. तो क्या कैसे हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, यानी कि अंकित हॉकी खेलता है. इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है आपका, रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव. तो देखिए क्या दिया हुआ है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी बोलता है. तो नेगेटिव में चेंज करना है. तो क्या लग जाएगा इसमें, रोहन. ये किस तरीके से हो जाएगा आपका, रोहन डज नॉट. देखिए इसमें डज नॉट लग जाएगा क्योंकि क्या है, रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है. तो इसमें डज नॉट आ जाएगा. अगर प्लूरल होता तो डू नॉट लगता है. लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है. तो इसमें आपका डज नॉट स्पीक इंग्लिश. इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बन जाएगा. अगला क्या है आपका, दे वॉल्कड
दे वॉकड इन द डार्क। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, तो कैसे हो जाएगा फिफ्थ वाला आपका, दे वर वॉकिंग इन द डार्क। देखिए इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाले को भी देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या है, अजय इज इल, ही वॉज नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो यहाँ पर सो का कंबाइन करना है, तो कैसे हो जाएगा, अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल। इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से डू एज डायरेक्टली आपके सारे मैंने लिखवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है हमें, तो देखिए 90 क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर चूज दिए हुए हैं। तो पहला क्या आपका, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसका हो जाएगा इन हिज हाउस, फर्स्ट सी वाला। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो इसमें आपका सी वाला रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। अगला है क्या है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, तो अ क्लीन हैंकी, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। तो माई चाइल्डहुड के जो ऑथर थे वो कौन है, तो वो है आपके APJ अब्दुल कलाम, राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड इवेलियन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, तो इसका रहेगा आपका मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसका होगा आपका लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 10वां क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। 9वां क्वेश्चन कंप्लीट किया है, सॉरी 10वें क्वेश्चन में अब आए हम, क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो इसका हो जाएगा आपका 2.5 ईयर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रदर बोरिंग, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो मैकेनिकल टॉय, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसमें ए तो था वो जो हमारा कंप्लीट हो गया, इसी में बी भी दिया हुआ है हमें, तो बी को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बी वाला, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसमें क्या हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन हो जाएगा। अगला आपका, नहीं इसका बी वाला रहेगा, रेन ऑन द रूफ। अगला आपका, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो कर्स रहेगा। अगला आपका, वेयर डू द शैडो होवर, तो इसका रहेगा आपका ऑन स्टेरी स्पेस, बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 11वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका सॉल्यूशन भी आप अभी देख लीजिएगा PDF के माध्यम से। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये आपका 15वां और 16वां क्वेश्चन है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपके पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चनों का, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को आंसर दिया है और सॉल्यूशन बिल्कुल आसान दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर सकें। कहाँ थे, यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। ये देखिए सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से इनको कंप्लीट कर ले। आप तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर है।